वो आखिरी कॉल। रात के सन्नाटे में कभी कभी एक फ़ोन कॉल ज़िंदगी बदल सकता है, लेकिन इस बार वो सिर्फ ज़िंदगी नहीं बल्कि मौत की दस्तक थी। कहानी शुरू होती है नेहा से। 28 साल की एक इंडिपेंडेंट लड़की जो बड़े शहर में नौकरी करती है, तेज़ तर्रार लेकिन अंदर से थोड़ी सी टूटी हुई। उसके पिता की मौत कुछ साल पहले ही हुई थी और अब वो अपनी माँ के साथ गांव के पुराने घर लौट आई थी। नेहा ने अपनी डायरी में लिखते हुए, शहर की इस भाग दौड़ से दूर यह घर मेरी पनाह बन सकता है, लेकिन यह खामोशी मुझे डराती है। उस रात 11:45 पर नेहा के फ़ोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले ने कहा, अगर तुम अपनी माँ की जान बचाना चाहती हो तो कल रात एक पुरानी हवेली पर आ जाओ, वो भी अकेले। नेहा का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। नेहा ने खुद से कहा, ये कौन हो सकता है, और हवेली, और वो सालों से बंद है वो हवेली। नेहा ने इस कॉल को नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन अगले दिन उसकी माँ शारदा अजीब तरीके से गायब हो गई। पुलिस वालों ने बताया कि शारदा को आखिरी बार पुरानी हवेली के पास देखा गया था। नेहा हवेली के टूटे दरवाजे को देख रही थी। हवा में अजीब सी सरसराहट। हवेली वीरान थी। हर कोने में धूल और मकड़ी के जाले। दीवार पर अजीब सी लकीरें थी, जैसे किसी ने खून से लिखा हो। नेहा गुस्से और डर के बीच, माँ आप यहाँ हैं, यहाँ हैं आप, जवाब दीजिए। तभी एक पुरानी घड़ी अचानक बजने लगी। घड़ी का समय 11:45। नेहा को एहसास हुआ कि ये सब किसी बड़े खेल का हिस्सा है, लेकिन वो सच से कितनी दूर थी ये उसने सोचा नहीं था। नेहा ने हवेली के अंदर एक तहखाना खोजा। तहखाने में एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में एक औरत और एक आदमी, और बीच में एक छोटी सी बच्ची। नेहा ने चौंकते हुए, ये तो मेरी माँ है, और ये आदमी कौन है? तभी तहखाने के कोने से आवाज़ आई। कॉल करने वाले ने कहा, तुम्हारी माँ ने मुझे धोखा दिया था और अब मैं तुम्हें उसी दर्द से गुजरते देखूंगा। नेहा को याद आया कि उसकी माँ ने कभी बताया था कि उसके पति के मरने से पहले कोई और उस आदमी उसकी ज़िंदगी में था। शायद यही वो आदमी था। नेहा पुरानी फाइल उठाती थी जिसमें उस एक आदमी का नाम लिखा हुआ था, जिसमें नाम था प्रेमनाथ। प्रेमनाथ नेहा की माँ का पुराना प्रेमी, जिसे शारदा ने छोड़ दिया। उसने अपने प्यार के टूटने का बदला लेने के लिए ये सब रचा था, लेकिन खेल ख़त्म नहीं हुआ था। नेहा ने हिम्मत जुटाई। उसने तहखाने में छिपे कमरे का ताला तोड़ दिया। अंदर उसकी माँ बंधी हुई थी। माँ मैं आपको यहाँ से लेकर जाऊँगी, और वो कुछ भी कर ले। प्रेमनाथ ने दरवाज़ा बंद कर दिया। उसने नेहा को एक शर्त दी, अगर तुम अपनी माँ को बचानी चाहती हो तो तुम्हें खुद को मेरे हवाले करना होगा। नेहा आंखों में आंसू और गुस्से में लेकर, तुमने हमारे परिवार को बहुत दर्द दिया है, लेकिन अब यह ख़त्म होगा। नेहा ने किसी एक लोहे की छड़ से प्रेमनाथ पर हमला कर दिया। एक आखिरी झटके में उसने उसे बेहोश कर दिया और अपनी माँ को बाहर लेकर निकाला। नेहा अपनी माँ को बाहर ले जाती है। पीछे हवेली में आग लग जाती है। नेहा ने पुलिस को सब कुछ बताया। प्रेमनाथ को पकड़ लिया गया और हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। नेहा और उसकी माँ अब सुरक्षित है, लेकिन कुछ जख्म कभी नहीं भरते और कुछ कहानियाँ हमेशा दिल में रह जाती हैं। नेहा अपनी माँ के साथ गांव से दूर जा रही थी। एक पुरानी घड़ी उसी टाइम बताती है 11:45, और घड़ी खुद बंद हो जाती है।